एक स्कूल में एक डिप्टी साहब आए, 8वीं क्लास की पढ़ाई चल रही थी। कहा कि मैं मुआयना करने आया हूँ। कहा जी साहब खुशी से कीजिए। आप क्या पढ़ा रहे हैं? बोले हिंदी। क्लास कौन सी है? कहा 8वीं। पाठ का नाम? कहा सिया स्वयंवर। पढ़ा चुके? बोले 3 बार पढ़ा चुके, 4थी बार रिपीट करा रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं बच्चे से जरा टेस्ट कर लूं। कहा हाँ प्लेजरली। तो उन्होंने एक बच्चे से पूछा कि बताओ धनुष किसने तोड़ा था? तो लड़के ने कांपते हुए कहा हुजूर सर मैंने धनुष नहीं तोड़ा। वो 3 बार पढ़ चुका था, 4थी बार पढ़ रहा था। उसने कहा कि सर मैंने धनुष नहीं तोड़ा, और थर थर कांप रहा था। डिप्टी ने शिक्षक की ओर देखा कि आप कहते हैं 3 बार पढ़ा चुके, 4थी बार पढ़ा रहे हैं। इससे बच्चे ने जो उत्तर दिया उस पर आपका क्या जवाब है? कहा सर मैं सही कहता हूं, इस क्लास में सबसे ज्यादा उद्दंड यही है, अगर धनुष टूटा है तो इसी ने तोड़ा होगा, दूसरा कोई नहीं तोड़ सकता। हो गया कमाल। क्या चलते चलते प्रिंसिपल साहब से भी मिलते चले। प्रिंसिपल साहब के पास में गए। बोले मैं मुआयना करने गया। बोले हमारा तो मेरठ में आता है हरदम, हमारा बच्चे नंबर 1 पर आते हैं, लाइन लगती है। कहा वही मैं देख के आ रहा हूँ सर। कहा बैठो चाय पानी। बोले वो तो सब हो गया, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि एक 8वीं क्लास के बच्चा जो 3 बार सिया स्वयंवर का पाठ पढ़ाया जा चुका है जैसे हिंदी का, वो बच्चा कह रहा है कि धनुष मैंने नहीं तोड़ा। और जब मैंने शिक्षक से पूछा इसका जवाब क्या है, तो जवाब में शिक्षक कहता है सबसे ज्यादा उद्दंड वही है, टूटा है तो उसी ने तोड़ा होगा। आप सौभाग्यशाली इस स्कूल के प्रिंसिपल हो, आपका क्या जवाब है? कहा हुजूर जहां 2-2.5 हजार बच्चे होते हैं टूट फूट तो लगी रहती है, आप चिंता मत करो, हम उसको जुड़ाने की व्यवस्था कर देंगे, आप चिंता मत करो जहां ये स्थिति होगी। क्योंकि आज स्कूलों से रामायण और भागवत को अलग कर दिया गया है। यदि ये रामायण और भागवत थोड़े भी स्वरूप में अगर शिक्षा जगत में होते तो निश्चित रूप से आज हमारे बच्चों की बदली हुई तस्वीर होती। इसलिए हमारे देश में राम और कृष्ण इन्हें, क्योंकि द्वितीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन ने ये कहा था कि ये भारत देश अध्यात्म प्रधान देश है, और ये जब भी इस विश्व में अपनी पहचान बनाएगा अपने धर्म और आध्यात्मिकता की ताकत पर बनाएगा, और जिस दिन भारत की आध्यात्मिकता खत्म हो जाएगी उसी दिन भारत का प्राण चला जाएगा, दुनिया से धर्म उठ जाएगा। अगर दुनिया के लोगों को अगर सनातन धर्म की रक्षा करनी हो, सनातन धर्म नहीं मानवता की रक्षा करनी हो, तो उन्हें भारत के अंदर भारत की आत्मा जो हिंदू धर्म है, उसकी आत्मा जो रामायण और गीता है, इसको शिक्षा में जरूर लाना चाहिए। अन्यथा हम भारत की सभ्यता और संस्कृति को बचा नहीं पाएंगे।